केजीएफ चैप्टर 2 की कैसी सच्चाई जो आपको चौंका कर रख देगी। और रजनीकांत की वजह से थिएटर में सिक्के ले जाना बैन क्यों हो गया था। गोवा में 2 बार स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे वीडियो में। और कैसे आप सिर्फ 3000 में खरीद सकते हैं एक नया आईफोन, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 के बाद दर्शकों को चैप्टर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और चैप्टर 2 के रिलीज होने से पहले दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। लेकिन जैसे ही केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ तो इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दर्शक इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि केजीएफ चैप्टर 2 में जितने भी डायलॉग्स हैं, उनमें से ज्यादातर डायलॉग्स को खुद यश यानी कि रॉकी भाई ने लिखा है। केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 में जितने भी डायलॉग्स हैं, उन्होंने खुद यश ने लिखे हैं। और इस मूवी का सबसे फेमस डायलॉग वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी, ये भी रॉकिंग स्टार यश ने ही लिखा है। नंबर 2, आपको ये जरूर पता होगा कि हमारे पूरे भारत देश के सभी राज्यों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। पर क्या आपको पता है कि गोवा हमारे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर असल में यहाँ हर साल ऐसा होता है और इसके पीछे की वजह भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल जहाँ हमारे पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहीं 15 अगस्त को हमारे देश के राज्य गोवा में भी धूमधाम से 15 अगस्त मनाया जाता है। पर गोवा में एक बार फिर से 19 सितंबर को भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आजादी के 14 साल बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। बाद में भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को आजाद करवाया था और जिस दिन गोवा को आजाद करवाया गया था वो तारीख 19 सितंबर ही थी। इसलिए गोवा में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक बार रजनीकांत की वजह से थिएटर में सिक्के ले जाने पर बैन लगा दिया गया। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। रजनीकांत साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिनके फिल्में आते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं और उनके फैंस उनके दीवाने। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन पहले जब रजनीकांत का कोई भी सीन पर्दे पर आता था तो उनके फैंस थिएटर में सिक्के उछालने शुरू कर देते थे। और कभी कभी तो ये फैंस इतने ज्यादा सिक्के उछाल देते थे कि थिएटर में लगी स्क्रीन को भी काफी नुकसान होता था। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद थिएटर में सिक्के लाना बंद कर दिया गया, क्योंकि रजनीकांत की वजह से थिएटर वालों का काफी नुकसान हो रहा था। हालांकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ ही थिएटर्स में कुछ समय के लिए हुआ और बाद में सब कुछ सही हो गया। नंबर 4, राजस्थान हमारे देश का सबसे सूखा राज्य है, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। और जब राजस्थान में बरसात नहीं होती है तो वहाँ पर लोग एक बहुत ही अजीब परंपरा निभाते हैं। इस परंपरा में एक छोटे से बच्चे को मेंढक बनाया जाता है और फिर उसे सजाया जाता है। और मेंढक बना वो बच्चा इंद्रदेव से प्रार्थना करता है कि गाँव में हर एक घड़ा सूखा पड़ा है और गाँव में कहीं पर भी पानी नहीं है, ताकि इंद्रदेव बारिश कर दे। इसके बाद उस बच्चे के नेतृत्व में गाँव के बहुत से बच्चे गाँव के घरों से अनाज इकट्ठा करते हैं और इस अनाज को एक सूखे तालाब के किनारे ले आते हैं। सूखे तालाब के किनारे ले जाकर इस अनाज को पकाया जाता है और इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। बाद में बचे हुए अनाज को सभी बच्चों में बांट दिया जाता है, जिसे ये बच्चे खा लेते हैं और ये लोग मानते हैं कि ऐसा करने से यहाँ बारिश होने लगती है। नंबर 5, कंपनियां टैक्स बचाने के लिए क्या क्या कारनामे कर जाते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ऐसा ही कुछ मारिको कंपनी ने किया, जिसने टैक्स बचाने के लिए अपने हेयर ऑयल को खाना बनाने वाला ऑयल तक कह डाला। पैराशूट ऑयल तो आपने जरूर यूज किया होगा, जिसे अक्सर लोग बालों में लगाते हैं और नारियल का ये तेल बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने वाली कंपनी इसे बालों में लगाने के लिए बनाती ही नहीं है, बल्कि वो तो इसे खाना बनाने के लिए बनाती है। और इस ऑयल की बोतल पर भी ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये एक रॉयल है। असल में कंपनी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि खाना बनाने वाले ऑयल पर 5% GST लगती है, जबकि हेयर ऑयल पर 18% GST। इसीलिए अपना फायदा करने के लिए ये कंपनी इसे खाना बनाने वाला ऑयल बताती है। नंबर 6, आपको ये जरूर पता होगा कि रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, जिन्हें खरीदना सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की बस की बात है। पर आखिर क्यों रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं? असल में रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये अपनी गाड़ी को बिल्कुल क्वालिटी के साथ देते हैं और इनकी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन होती है, जिस पर बैठने वालों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। और इनकी गाड़ियों की क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया होती है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक अमेरिकन आदमी अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी से कहीं रोड पर जा रहा था, पर तभी वहाँ पर एक भयानक भूकंप आया, जिसमें बिल्डिंग्स तक गिर गई। पर उस आदमी को पता भी नहीं चला कि कोई भूकंप आया था, क्योंकि रोल्स रॉयस ने उसे ये एहसास ही नहीं होने दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7,
दोस्तों ये बात 1991 की है, जब एक इंसान वियतनाम के जंगलों में अलग अलग चीजों की खोज में निकला था। पर तभी जंगल में एक्सप्लोरेशन के दौरान उस इंसान को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई। ऐसे में जब वो उन आवाजों के पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ी गुफा है जिसमें खुद का वातावरण है और उस गुफा के अंदर ही खुद की नदियां और अलग अलग जानवर। वो इंसान ये देखकर हैरान रह गया और उसने पूरी दुनिया को इस बारे में बताया। बाद में खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा थी, जिसकी चौड़ाई 490 मीटर और गहराई 9 किलोमीटर थी। और एक्सप्लोरेशन के दौरान ही उस इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी गुफा की खोज कर डाली। नंबर 8। दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एप्पल का आईफोन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में मिलेगा। सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन एप्पल 2022 में एक ऐसा प्लान लाने वाला है जिसमें आपको हर महीने 3000 का एप्पल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके बदले आप अपने पास आईफोन को रख सकते हैं। ये प्लान EMI पर मोबाइल लेने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें आप मोबाइल को खरीदते नहीं हैं, बल्कि उसे रेंट पर लेते हैं। इस प्लान के जरिए आप एप्पल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिसकी वजह से आप एप्पल के आईफोन को अपने पास रख सकेंगे। और जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो आपको वो आईफोन फिर से जमा करना पड़ेगा और नया सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इससे एप्पल आपको अपने इकोसिस्टम में फंसा लेगा और आप धीरे धीरे एप्पल के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।